फर्स्ट क्लास में जो बायोलॉजी की क्लास हुई थी उसमें टीथ तक की बातें हुई थी। टीथ से ही हम लोग क्लास को फॉरवर्ड करते हैं। तो एक शिशु जो कि 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें जो दांत आते हैं उनको हम लोग मेल टीथ बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। और टेम्परेरी टीथ का जो टोटल नंबर्स होता है वो 20 होता है। ये बातें हुई थी लास्ट क्लास में। उसका टोटल नंबर होता है 20 और उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 2102/2102। इसको आप लिखेंगे ICPM के अकॉर्डिंग। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हम बात कर सकते हैं कि प्रीमोलर जो होता है वो किसी भी शिशु में, किसी भी चाइल्ड में एब्सेंट होता है ना, नहीं होता। पर अगर हम बात करें किसी एडल्ट की तो वहां पर कंडीशन चेंज हो जाती है। वहां पर टोटल नंबर टीथ का हो जाता है 32। 32 में से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 21/23 होता है। इसको मैंने समझाया था कि आप अपने दांत को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। ऊपरी जौ में और नीचे जौ में आप देखेंगे तो इधर आपको कितने 8 मिलेंगे, फिर इधर 8 मिलेंगे, 16 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से 16 नीचे हो जाएंगे तो 32 हो जाएगा टोटल। क्लियर है ना ये बातें? अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट की जाए। इसके आगे की तो जिस साइंस के अंतर्गत या जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग टीथ का अध्ययन करते हैं ना उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। और जो डॉक्टर्स टीथ के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, उनको तो डेंटिस्ट बोला जाता है। अब समझिए आप आगे कि 4 प्रकार के दांत हैं। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टीथ्स हैं। इंसिजर ये आपके सामने वाले दांत, ये सामने के 2 दांत होते हैं ना, इस 2 ऊपर 2 नीचे, ये हो गए हमारे कौन से? इंसिजर के। कैनाइन ये नुकीले से दांत होते हैं, इधर कोने पर फिर साथ में नीचे नीचे, ये कैनाइन हो गया। और मोलर वाले दांत इस तरह से मोलर के। और प्रीमोलर होता ऐसा ही है कि थोड़ा सा चौड़े दांत होते हैं नहीं, ठीक। अब समझिए इनका कार्य क्या है? कटिंग। इनका वर्क जो है वो कटिंग का है। इनका टीयरिंग। इनका जो वर्क है वो क्या है? कटिंग है। इनका जो वर्क है वो क्या है? टीयरिंग है। इनका वर्क च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग दिख रहा है ना? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। जस्ट ओके, नाउ यू कैन वॉच। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग और सेम वर्क इसका भी है। कैनाइन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। समझ में आ गया आपको? आगे स्टार्ट कीजिए, टीथ के आगे चले। अब हम लोग बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात की जाए, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो टोटल नंबर है ना वो 3 पेयर्स है। अर्थात टोटल नंबर कितना है? 6 ना। एक पेयर में 2 होते हैं तो फिर 3 पेयर्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। क्या क्या नाम है इनका? पैरोटिड, ध्यान से समझिएगा। पैरोटिड। सेकंड जो है वो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। थर्ड सब लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। समझिए, पैरोटिड ग्लैंड्स 2 होंगे, ये तो हो ही है। सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, एक ये 4 हो गए। और इसका नंबर भी कितना होना है? टोटल हो गए 6। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ड पूर्व। ये कर्ड के पास है, एक इधर एक इधर, कर्ड के पास हो गई है। इधर सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, एक अपर जॉ पे एक लोअर जॉ पे। क्लियर? एक अपर जॉ पे दूसरा लोअर जॉ पे। और ये आपका
टंग के नीचे, बिलो द टंग। क्लियर है? इनके प्रेजेंट आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनके नाम भी आपको समझ में आए। टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स का नंबर कितना है? 6 है। आगे बात की जाए, एक दिन में 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा ये सेक्रेट करते हैं। ध्यान से समझिएगा ये बात है, मैं स्टार्ट में लिख रहा हूं 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा secreted by the all these 3 pairs of salivary glands per day। क्लियर? सेकंड बात की जाए, इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू वो होता है 6.8। अगर 6.8 है तो आप समझ रहे हैं कि यह कैसा होगा? ये स्लाइटली एसिडिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एसिडिक तो वही होता है ना जो 7 से लोअर होते हैं। 7 अगर 7 से लोअर है तो फिर क्या होगा? वो एसिडिक होगा। तो ये स्लाइटली क्या होगा? एसिडिक होगा, हल्का सा अम्लीय होगा। आगे बात की जाए, इसमें 2 काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से होते हैं? वो एक तो होता है आपका टाइलिन। टाइलिन टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। ध्यान से समझिएगा, स्टार्च 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन आवर माउथ। प्रश्न ये बन सकता है कि भोजन के किस सब्सटेंस का सबसे पहले डाइजेशन होता है? तो वो क्या है? स्टार्च है। कहां पर होता है? माउथ में होता है। करता कौन है? टाइलिन करता है। तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। यहाँ पर लिख रहे हैं 30% कार्बोहाइड्रेट, है ना, डाइजेस्टेड इन आवर माउथ। तो ये पूरी लाइन लिखिएगा आप लोग, जैसे मैं एकदम स्टार में छोटे में लिख रहा हूं, पर आप लोग पूरी लाइन लिखिएगा। मैंने बोला 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा सेक्रेटेड बाय द all these 3 pairs of salivary glands in our mouth per day। सेकंड हमने बताया कि इसका जो pH वैल्यू है, the pH value of the saliva is 6.8, that's why this is slightly acidic। and third one is there is 2 main, there is 2 important enzymes are present। first one is tyline which digest starch, 30% of carbohydrate digested in our mouth। clear? नेक्स्ट की बात की जाए, यहां पर एक प्रेजेंट होता है एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये XYM में होता है या ZYM में, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है या एंजाइम है, क्या? एंटीबैक्टीरियल मीन्स अगर आप लोगों ने बाहर की कुछ चीजें खाई, जैसे हमने बाहर समोसे खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, तो हमेशा तो वो प्योर होता नहीं है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जाके बैठे होते हैं। पर हमने खा लिया, अभी जब हमने खा लिया तो फिर वो बैक्टीरिया से हमको हार्म पहुंचा सकते हैं। पर ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, और वो लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को वहीं पर नष्ट कर देता है, वहीं पर उसका क्या करता है? भक्षण कर लेता है। तो ये लाइसोजाइम का आपको समझ में आया कार्य क्या है? एंटीबैक्टीरियल वर्क करता है ये हमारे माउथ में, और ये हमारे आंसू में भी प्रेजेंट होता है। ये बात हमको याद रहे कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो हमारे आंसू में और साथ में हमारे कहा सलाइवा में प्रेजेंट होता है। आगे बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक फेरिंग्स। यहां से आप यहां टच करते आइए, ऐसे आप टच करिए। कुछ लग रहा है आपको? उभार सा लग रहा है ना? ये इस टाइप की बात की जाएगी, जिसके ऊपर आपको ऐसे कुछ उभार से दिख रहे होंगे। ठीक, टच करेंगे तो आपको दिखता रहेगा इस टॉपिक। ये हमारी क्या होती है? विंड पाइप होती है। ये जो होती है क्या होती है? विंड पाइप। और विंड पाइप के नीचे उसके अंदर की ओर एक और पाइप प्रेजेंट होती है, जिसे आप बोलते हो फूड पाइप। ठीक, उसे आप क्या बोलते हो? फूड पाइप। विंड पाइप और ये हो गई हमारी फूड पाइप। इन दोनों का जो जंक्शन है ये हमारा फेरिंग्स है। ध्यान से समझिएगा, विंड पाइप और फूड पाइप का जो जंक्शन है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, वही हमारा क्या है? फेरिंग्स है। और फेरिंग्स पर एक ढक्कन के शेप का बना होता है, एक ढक्कन के शेप का बना होता है, जो ऐसे ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है। जब हम लोग बोलते हैं और जब बोलने पर यहां से गैसेस निकलती हैं एयर के थ्रू, ये गैसेस निकलती हैं, तो यहाँ का जो लगा होता है वो ढक्कन सा, वो उठता है फिर बंद होता है। अच्छा,
इसको आप इस ढक्कन को आप नाम दे दो ग्लॉटिस का। ढक्कन ना करके ग्लॉटिस कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए आप जब बोलते हैं तो आप ट्राई करिए, तो यहाँ पर आपको कुछ लगेगा कि हवा जैसी बाहर आ रही है ना, ऐसा होता है। तो आप समझिए कि जब आप भोजन कर रहे हैं और ये ग्लॉटिस ओपन रह गया, मतलब जैसे आप भोजन करते हुए बोलते हैं कभी कभी, ये जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, विंड पाइप में पहुंच जाते हैं। बहुत तेजी के साथ हमको क्या होता है, फिर खांसी सी आने लग जाती है ना। आगे की बात की जाए तो ग्लॉटिस आपको समझ में आया कि ये ग्लॉटिस है, ये क्या करता है, हमेशा बंद रहता है। और इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो ये जो फूड है हमारा वो फूड पाइप में जाता है, न कि विंड पाइप में जाता है। ये चीजें आपको समझ में आई, क्लियर है। आगे तो फेरिंग्स से आगे की ओर से भोजन चलता है। फेरिंग्स के बाद आपको मिलता है ये केवल जंक्शन ही आपका क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद जो आगे चलती है पाइप, उसे आप नाम देते हो फूड पाइप की। उसके बाद जो है उसको क्या बोलते हो आप, फूड पाइप। और फूड पाइप को ही क्या नाम दिया जाता है, ओइसोफेगस, है ना। तो ओइसोफेगस की बात की जाए, एक मिनट चलिए इसमें मैंने फिगर ड्रा कर दिया। तब तक देखिए ये हमारा ओइसोफेगस का पार्ट हो गया। फेरिंग्स के नीचे ओइसोफेगस, हमारे स्टमक तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, 25 सेंटीमीटर का ओइसोफेगस। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओइसोफेगस होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। सबसे अपर पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट। आफ्टर सर्वाइकल पार्ट इट इज थोरैसिक पार्ट। थोरैसिक पार्ट। और लास्ट में क्या मिलता है फिर आपको, एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट, क्लियर है। सर्वाइकल पार्ट सबसे ऊपर की ओर हमको सर्वाइकल पार्ट मिलता है, फिर हमको क्या मिलता है, थोरैसिक पार्ट। और थोरैसिक के बाद क्या मिलता है, फिर हमको एब्डोमिनल पार्ट मिलता है, क्लियर है ना। एब्डोमिनल पार्ट चूहा जिसे बोलते हो। तो आगे चले, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि हमारे फेरिंग्स में और ओइसोफेगस में फूड के किसी भी सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने क्या किया, भोजन को माउथ में लिया तो दांतों ने क्या किया, उसको ग्राइंडिंग की, काफी उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया। इसके बाद सलाइवा आया, सलाइवा ने क्या किया, उसको चिपचिपा बना, मतलब विस्कस बना दिया उसको ना, फूड को विस्कस बना दिया, जिससे स्वेलिंग में काफी इजी हो जाता है। फिर अब जब फूड के पार्टिकल्स यहाँ आते हैं तो वो, अच्छा एक बात और, जब सलाइवा मिक्स हो जाता है हमारे फूड में तो उस फूड को फिर हम लोग नाम देते हैं बोलस। उस फूड को हम लोग क्या नाम देते हैं फिर, बोलस। ये बात आपको याद है, बोलस क्या है, जब फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको बोलस बोला जाता है। और जो फूड पार्टिकल्स बोलस में चेंज नहीं होते उनको बाहर कर दिया जाता है। जैसे आप कोई चीज खा रहे हैं और उसमें कभी आपको लकड़ी मिल जाए, लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा मिल जाए, तो फिर उस लकड़ी के टुकड़े को आप बाहर कर देते हैं ना। क्यों कर दिया बाहर, अपने दांतों से चबा तो सकते थे उसको हम लोग, पर वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो बोलस में चेंज नहीं हो रहा, उसमें सलाइवा मिक्स भी नहीं हो रहा। तो जो बोलस में चेंज नहीं होगा उसे आप लोग बाहर कर देंगे, और जो बोलस में चेंज हो जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, फेरिंग्स और ओइसोफेगस के माध्यम से स्टमक में लेके जाएंगे। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई। अब स्टमक में फूड आएगा। अच्छा एक बात और, यहां पर जो फूड आता है ना वो वार्म लाइक मोशन करता है। वो वार्म लाइक मोशन समझते हैं, एक बार पिचकेगा फिर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर पिचकेगा फिर आगे की ओर बढ़ेगा, और इस तरह से वो गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और इसी गति को क्या नाम देते हैं, पेरिस्टाइलिस ना। इस गति को आप लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं आप लोग इसको पेरिस्टाइलिस, ऐसा बोलते हैं। पेरिस्टाइलिस मोशन, स्टाइलिस मोशन, ठीक। ये बात आपको समझ में आई। अब फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कितने, 3.5 करोड़ ना। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या वर्क है, स्टमक में वो फूड कितनी देर रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है लीवर ना, लीवर। इसके बाद क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद वाली कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई, यहाँ तक आपको बायोलॉजी का क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज आप लोग लाइक का बटन दबाएंगे, कमेंट
करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।